शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रभु दर्शन के उपायों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर साक्षात्कार करने के जिन उपायों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 20वें सूत्र को उपस्थित किया है, महत्वपूर्ण उपाय उसमें बताया गया है। उपाय प्रत्यय के माध्यम से श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को और समाधि, अंतिम प्रज्ञा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इस सूत्र में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 उपायों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमने 4 उपायों को लेकर के विचार किया, श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को और समाधि को। ये जो समाधि है, संप्रज्ञा समाधि है। यहां पर संप्रज्ञा समाधि के विषय जो आपने सुने हैं, 5 महाभूतों से लेकर के सत्व रज तम तक 26 पदार्थ हैं। 5 महाभूतों से 5 स्थूलभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचमहाभूतों का साक्षात्कार समाधि में करता है, अंदर ही करता है, अपने शरीर के अंदर करता है। इनके जो 5 महाभूतों के कारण हैं तन्मात्राएं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इन 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार दर्शन भी संप्रज्ञा समाधि में अंदर ही कर लेता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उन इंद्रियों का भी साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में करता है, और जिनके माध्यम से आज हम नाना प्रकार के कर्मों को करते जा रहे हैं, उन कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार भी इस संप्रज्ञा समाधि में करता है। और उसके साथ साथ मन का भी दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, मन को प्रत्यक्ष अनुभव करता है समाधि में। 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन और अहंकार, ये जो मैं की अनुभूति कराने वाला साधन है। जो आज मैं बोलता हूं, अहम की अनुभूति करता हूं, मैं एक आत्मा हूं, इसकी जो अनुभूति कराने का साधन अहंकार है, इस अहंकार का प्रत्यक्ष दर्शन भी समाधि में, संप्रज्ञा समाधि में करता है। तो 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, एक अहंकार, इन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में करता है। और इनका जो कारण है वो है महतत्व, जिससे हम निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं। करूं या ना करूं की जो स्थिति आती है, जब जाऊं या ना जाऊं की स्थिति जब आती है, बोलूं या ना बोलूं की स्थिति जब आती है, उस स्थिति में एक निर्णय लेना होता है। बिना निर्णय के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि मन में दो प्रकार के विचार सतत उत्पन्न होते हैं। किसी भी स्थिति में दो प्रकार के विचार आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं। उस स्थिति में जिस साधन के माध्यम से हम निर्णय करते हैं, उस निर्णय कराने का साधन महतत्व है, जिसको हम बुद्धि के नाम से भी कह देते हैं। उस महतत्व रूपी बुद्धि का भी साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में होता है। और उस महतत्व का भी कारण, मूल कारण, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, पूरा कार्य जगत का जो मूल कारण है, सत्व रज तम, इनका भी साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में होता है। सत्व रज तम तीन पदार्थ, महतत्व यानी बुद्धि, अहंकार, मन, तीन पदार्थ, वो तीन, ये तीन, 6 पदार्थ। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये पदार्थ है, 6 वो पदार्थ हैं, 16, और 5 तन्मात्राएं 21, और 5 स्थूलभूत 26। 26 पदार्थों का साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में होता है। और अंतिम एक पदार्थ है जो मैं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का भी साक्षात्कार इस संप्रज्ञा समाधि में होता है। तो 26 और आत्मा 27 पदार्थों का साक्षात्कार जिस संप्रज्ञा समाधि में होता है, ऐसा संप्रज्ञा समाधि उपाय है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कराने का। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कराने का उपाय है संप्रज्ञा समाधि। ऐसी संप्रज्ञा समाधि को यहां पर इस 20वें सूत्र में उपस्थित किया है, कहा है। समाधि चौथा उपाय है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का। और ये जो समाधि है, जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, विशेषकर जब व्यक्ति को आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो उसको यह बोध होता है मुझ आत्मा में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, तब व्यक्ति और ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। और उसका जो विवेक है वो सुस्पष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का 5वां उपाय प्रज्ञा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5वां अंतिम उपाय इस सूत्र में कहा है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है विवेक। प्रज्ञा का अर्थ होता है विवेक। और ये जो विवेक है, ये विवेक असंप्रज्ञा समाधि का एक उपाय है। और यहां प्रज्ञा शब्द से ऋतंभरा प्रज्ञा को लिया जाता है। प्रज्ञा शब्द से ऋतंभरा प्रज्ञा को लिया जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा जो ऋतंभरा वाली है। प्रज्ञा का विशेषण दिया है ऋतंभरा। ऋतम का अर्थ होता है सत्य, और भरा का अर्थ होता है धारण करने वाली। सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है। ऐसी प्रज्ञा है जिस प्रज्ञा में केवल सत्य है। सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। हो सकता है हमारे मन में ये बात आ जाए कि श्रद्धा में भी सत्य को धारण किया जा रहा था और यहां प्रज्ञा में भी सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है, तो दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर तो होना चाहिए। हां, अंतर तो अवश्य है। श्रद्धा में जिस सत्य को धारण किया जाता है वह सत्य अलग प्रकार का है, और इस प्रज्ञा में जिस सत्य को धारण किया जाता है और यह सत्य अलग प्रकार का है। क्या सत्य में अंतर होता है? हां, होता है। सत्य में भी अंतर होता है। ये जो श्रद्धा में सत्य है
और यहां प्रज्ञा में सत्य है, ये दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? श्रद्धा में जो सत्य है वो सत्य शब्द प्रमाण के आधार पर है। श्रद्धा में सर्वाधिक सत्य शब्द प्रमाण के आधारित होता है। हमने शास्त्रों में, पुस्तकों में पढ़ा है ईश्वर कैसा है। आज जो व्यक्ति के पास थ्योरी होती है वो शब्द प्रमाण के आधार पर होता है। इस बात को समझने के लिए आज के साइंटिस्ट को समझ सकते हैं, आज के वैज्ञानिक को समझ सकते हैं, या विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समझ सकते हैं। जो विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी जिस विज्ञान को पढ़ते हैं और जिस विज्ञान को सत्य मानते हैं, यथार्थ मानते हैं, ये शब्द प्रमाण के आधार पर है। उनको जो जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, सुनाया गया है, वो यथार्थ है, क्योंकि वो अनुमान प्रमाण के माध्यम से यह अध्यापक रूपी शब्द प्रमाण के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। उनके सत्यता में सर्वाधिक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण होता है। तो जैसे एक विज्ञान का विद्यार्थी एटम के बारे में, अणु के बारे में, या किसी न किसी विषय के बारे में जब पढ़ता है, जानता है, वो शब्द प्रमाण के आधार पर जानता है, वो सत्य है, यथार्थ है, पर उसके पीछे शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण कारण है। ठीक इसी प्रकार से ये जो सत्य है, यथार्थ है, श्रद्धा के अंदर, ये श्रद्धा के अंदर जो सत्य है वो भी इसी प्रकार का सत्य है। शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण के माध्यम से उसने सत्य स्वीकार किया, उस सत्य को धारण किया है। जो हमने यथार्थ जाना, समझा शब्द प्रमाण के माध्यम से, माता पिता आदि गुरुजनों के माध्यम से, अनुमान प्रमाणों के माध्यम से जिस सत्य को स्वीकार किया है, जिस श्रद्धा के माध्यम से, वो सत्य अलग प्रकार का है। और यहां पर जो प्रज्ञा में जिस सत्य को स्वीकार किया जा रहा है, ऋतम भरति इति ऋतम भरा, सत्य को धारण करने वाली ऋतम भरा प्रज्ञा, यहां पर वो अलग प्रकार का सत्य है। कैसा सत्य? प्रत्यक्ष वाला सत्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रत्यक्ष वाला सत्य है। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान को शब्द प्रमाण के माध्यम से जान करके, थ्योरी के रूप में जान करके, जब वो प्रैक्टिकल में जाता है, प्रैक्टिकल करता है, जब प्रत्यक्ष उसको अनुभव करता है, तो उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है विज्ञान के विद्यार्थी को, वो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान अलग प्रकार का होता है। उससे पहले जो थ्योरी के रूप में जाना है वो वाला सत्य अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी समझने का प्रयत्न करना है हमें। श्रद्धा में जो सत्य है वो अलग प्रकार का सत्य है, और ऋतंभरा प्रज्ञा में जो सत्य है ये अलग प्रकार का सत्य है। ऋतंभरा प्रज्ञा में प्रत्यक्ष वाला सत्य है, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि में सत्व रज तम से लेकर के पंच महाभूतों तक जो प्रत्यक्ष होता है, और उस संप्रज्ञा समाधि में जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष रूपी सत्य को वो धारण करता है। वो जो प्रज्ञा विवेक है, वो जो प्रज्ञा विवेक है, उस प्रज्ञा विवेक की चर्चा यहां पर है। पांचवां उपाय है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है, संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होता है, तो उससे उसको प्रज्ञा विवेक, सत्य को धारण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, उत्पन्न होता है। बस वो सत्य को स्वीकार करता है, और वो जो सत्य उसको प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष वाला सत्य, और उसका बार बार अभ्यास करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तद अभ्यासात
तद वैराग्याच्च तद अभ्यासात् तद विषयात् तद अभ्यासात् तद विषयाच्च तद वैराग्यात् असंप्रज्ञातः समाधि। तद अभ्यासात् तद विषयाच्च असंप्रज्ञात समाधि उपावर्तते ज्ञायते उत्पद्यते वा। वो कहते हैं उस ऋतंभरा प्रज्ञा का बार बार अभ्यास करता है और तद विषयात ऋतंभरा प्रज्ञा में जो जो विषय हैं उन सारे विषयों को बार बार देखता है, एहसास करता है, तो उसको प्रतीति होती है जिन जिन पदार्थों का मैंने साक्षात्कार किया है, जिन 27 पदार्थों के माध्यम से मेरे को बोध हुआ है, मुझ में तो वो आनंद नहीं है। और जिस प्रकृति के पदार्थों का मैंने दर्शन किया है, जिन 26 पदार्थों का साक्षात्कार किया है, उनमें जो सुख मुझको मिलना चाहिए वो सुख उनमें नहीं है। जो आनंद मेरे को चाहिए वैसा आनंद उनमें नहीं है, क्योंकि उसमें जो आनंद है उस आनंद के साथ दुख मिला हुआ है, दुख मिश्रित सुख है। तद अभ्यासात् तद विषयाच्च तद वैराग्याच्च असंप्रज्ञा समाधिर्जायते। तो वो बार बार उस विषय का अभ्यास करता है। संप्रज्ञा समाधि के जो 27 पदार्थ हैं उनका साक्षात्कार बार बार करके उसको ये एहसास होता है, मैं इनके अंदर जो आनंद ढूंढता हूं वह आनंद तो है नहीं, और जो है उसमें दुख मिश्रित है, इसलिए उससे उसको वैराग्य हो जाता है। तद वैराग्यात, उससे भी वैराग्य हो जाता है, उस संप्रज्ञा समाधि से भी वैराग्य हो जाता है, उससे भी तृष्णा नहीं रहती है, गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति में आ जाता है। तब असंप्रज्ञा समाधिर जायते, तब असंप्रज्ञा समाधि की उत्पत्ति होती है, तब वो आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये उपाय हैं, 5 प्रकार के उपाय। श्रद्धा, श्रद्धा से युक्त होकर के वीर्य, वीर्य से युक्त होकर के स्मृति, स्मृति से युक्त होकर के समाधि, और समाधि से युक्त होकर के प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति, तब जाकर ईश्वर का दर्शन होता है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।